ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी आसन पर आ जाते हैं। खुद को सम्मान देते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है। निर्णय शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, पवित्रता की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, दिव्य बुद्धि मेरे पास है। बाप दादा का आवाहन करती हूँ, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। साकार बाप के संग का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त बाप समान आदि रतन भव। बाबा कहते हैं हम सभी अपने अपने हिसाब से आदि रतन हैं और बाबा का हर बच्चा बाबा के लिए रतन है। बाबा की छत्र छाया में शुरू करते हैं, अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं, अंतर मन के कपाट खोलते हैं। हे मेरी बुद्धि, अब जो दादी जी का अनुभव हम पढ़ेंगे सुनेंगे, उसको मुझे ऐसे अनुभव कराना जैसे मैं स्वयं बाबा के साथ हूँ और मैं उस समय में दादी के साथ ही जी रही हूँ। और इन अनुभवों को अंतर मन में उतार देना और जो धारणा की बातें हैं उसे संभाल लेना। शुरू करते हैं। पेज नंबर 40। बाबा को समस्त विश्व को संदेश पहुंचाने का बहुत उमंग था, ये टॉपिक है। और ब्रह्मा कुमारी दादी मनोहर जी का अनुभव है। दादी मनोहर जी अपने अनुभव ऐसे सुनाती हैं। ब्रह्मा कुमारी दादी मनोहर जी अपने अनुभव ऐसे सुनाती हैं कि सन 1950 में हम सभी यज्ञवत्स कराची से आबू आए। उस समय विभाजन हो गया था। विभाजन के बाद 3 साल बाद 1950 में सारे कराची से आबू आए। जब हम यहाँ आए तो हमारे मित्र संबंधियों ने हमें निमंत्रण दिया कि हमारे पास आओ, लेकिन हम बाबा को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे यज्ञ में बैगरी लाइफ आ गई। क्या आ गई? बैगरी लाइफ आ गई। बैगरी मतलब थोड़ा सा धन की तंगी हो गई। 14 साल तो हम, ऐसा नहीं बैगर का मतलब है कहीं मांगने जाते थे, बैगरी लाइफ, लाइफ जैसी होती है, एकदम गरीबी आ गई। 14 साल तो हम बच्चों के लिए बाबा ने अपना सब कुछ खर्च किया। कराची में 14 साल तक बाबा के पास जो भी धन संपत्ति थी, बाबा ने सब बच्चों में खाने पीने रहने में खर्च कर दी। बाबा को तो नाज था कि यह शिव बाबा का यज्ञ है, आप ही शिव बाबा पालना करेगा। चिंता नहीं होती थी, बाबा बेफिक्र रहते थे क्योंकि स्वयं भगवान के बच्चे हैं। दूसरी ओर सिंधियों ने आपस में यह शर्त रखी थी कि इन्हों को कुछ नहीं देंगे तो सभी भूखे रहेंगे और एक दिन ये सब हमारे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्हों को मालूम नहीं था कि यह यज्ञ स्वयं भगवान शिव ने रचा है। इसलिए बाबा कहते थे, बच्चे थोड़े दिन ठहरो, शिव बाबा परीक्षा ले रहा है बच्चों की। ऐसे बाबा बच्चों को कहते थे। शिव बाबा का यज्ञ है ना, तो बच्चों को थोड़े दिन सब सहन तो करना पड़ेगा ना, बाबा मम्मा सहित। लेकिन उस समय शिव बाबा के अनेक चमत्कार देखने को मिलते थे। बाबा सर्विस के लिए मुरली चलाते थे।
हमारे में उमंग भरते थे और प्रेरणा देते थे कि तुम ज्ञान गंगा हो, तुम्हें जाकर सर्विस करनी चाहिए। गंगा तो बहती रहती है। एक बार ऐसी मुरली चलाई जो हमारे में भी उमंग आया, और हमने सोचा कि बाबा ने कहा है तो हम जरूर सर्विस पर जाएंगे। हमने ग्रुप बनाया और बाबा से छुट्टी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मैंने ट्रेन में ही ज्ञान देना शुरू करा। ट्रेन में ही मेरे को निमंत्रण मिलने शुरू हो गए। मेरा निश्चय और ही दृढ़ हो गया और सोचा कि दिल्ली पहुंचेंगे तो शिव बाबा और चमत्कार दिखाएगा। ट्रेन में ही एक माता ने कहा, हमारे पास आओ और 2 महीने रुको, 2 मास रुको। दूसरी ने कहा कि जयपुर में हमारे पास रहो, हमारा मकान खाली है। ऐसे रास्ते चलते कई निमंत्रण मिले। ट्रेन में चलते चलते ज्ञान सुनाना शुरू करा। थोड़ी सी दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ आओ, आप ज्ञान सुनो। लेकिन हमें दिल्ली में हमारे रिश्तेदारों ने बुलाया था, तो हम दिल्ली पहुंचे। बीच में से नहीं गई, दिल्ली गए सीधा। बाबा ने उत्तर में लिखा कि तुम दोनों भेड़ बकरियां हो। ये टॉपिक ऊपर है। दिल्ली में मेरे 4 भाई थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। कौन? मनोहर दादी जी। मनोहर इंद्र नाम था इनका। 4 भाई थे, तो उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। चारों भाइयों के पास एक एक मास रहकर उनकी अच्छी सेवा की और दूसरों की भी सेवा की। उसके बाद मैं और दोनों बहन गंगे बहन दोनों चांदनी चौक में एक राम मंदिर में जाकर ठहरे। चांदनी चौक दिल्ली में ना, पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक है। तो मनोहर दादी और गंगे, इन दोनों का जोड़ी बहुत अच्छी थी और दोनों को बाबा हर गंगे कहकर बुलाते थे। मनोहर से हर लिया बाबा ने, और गंगे। उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया। हम अपने हाथ से खाना बना के खाते थे। मंदिर के ट्रस्टी ने हमें मंदिर में बनने वाला खाना ही लेने के लिए कहा। हमने कहा कि हम किसी के हाथ का नहीं खाते हैं। इस प्रकार हम मंदिर का भी खाना नहीं खाते थे। वहां एक ट्रस्टी बहुत प्रभावित हुआ, भावना में आ गया और कहा कि हम अनाज, दाल, चावल आदि देंगे। उसने सारी अनाज सामग्री भेज दी। मंदिर में काफी माताएं आती थी। हम उनकी सेवा करती थी, जिसके फलस्वरूप 1 मास में काफी माताएं ज्ञान सुनने आने लगी। योग में तो इतनी चढ़ जाती थी कि सभी ध्यान में चली जाती थी। फिर धीरे धीरे यह बात ट्रस्टी के ऊपर, जो दूसरा ट्रस्टी था, उसको मालूम पड़ी कि ऐसे मंदिर में सत्संग चल रहा है। उसने हमें बुलाया। कौन? जो ट्रस्टी था मंदिर का, उसके ऊपर भी जो बड़ा ट्रस्टी था, उसको। उसने हमें बुलाया और पूछा कि तुम क्या सिखाती हो, जो सभी माताएं कहती हैं कि हमने कृष्ण को देखा, स्वर्ग को देखा, विष्णु को देखा। हमें तुम बताओ कि तुम क्या करती हो। वह ट्रस्टी बड़ा पढ़ा लिखा और एक्टिव था। मैंने उसको बहुत समझाया कि हम तो कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ ज्ञान और योग सिखाती हैं। लेकिन वह विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने, यानी दादी मनोहर ने, झाड़ कल्प वृक्ष का चित्र निकाला और दिखाकर उसको समझाने लगी। लेकिन उसकी नजर चित्र के नीचे पड़ी। उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि रामायण इज ए नॉवेल। उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि रामायण एक उपन्यास है, नॉवल है। उसने वह पढ़ा और उसके मन में आग लग गई। नॉवल बोल दिया ना उसको, रामायण को। वो तो झाड़ का चित्र दिखा रही थी, लेकिन उसमें पहले लिखते थे ऐसे, अभी तो ये शब्द हटा दिया है, पहले लिखा होगा। उसने वह पढ़ा और उसके मन में आग लग गई। वह गुस्से से बोला, तुम राम मंदिर में रहती हो, तुमको अनाज भी राम मंदिर से मिलता है और रहने के लिए कमरा भी राम मंदिर में मिला है। तुम्हारे चित्र में लिखा है रामायण इज ए नॉवल। उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने बोला कि यह तो लिखत निकालो,
यह चित्र निकालो या फिर तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से सेवा करने के लिए जगह मिली है और अचानक यहाँ से कहाँ जाएंगे। वह गुस्से से लाल लाल हो रहा था, तो हमने वह लिखत निकाल दी। फिर सारा समाचार बाबा को लिखा। क्या करा उन्होंने? लिखत निकाल दी, यानी पेज फाड़ दिया होगा। फिर सारा समाचार बाबा को लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ। बाबा ने उत्तर में लिखा कि तुम दोनों कौन, मनोहर इंदिरा दादी और गंगे दादी, तुम दोनों भेड़ बकरियां हो, क्योंकि तुमने अपने हाथों से भगवान के महावाक्य की चिट्ठी उतारी है। क्योंकि वो तो किसने लिखवाया था? शिव बाबा ने लिखवाया था ना। ये सब जितने भी चित्र हैं स्वयं भगवान के बनाए गए चित्र हैं। तो हम अपनी मर्जी से कोई चीज उतार दें, बाबा ये कहलवाना चाह रहे थे कि ये किसका लिखा हुआ है। उनको ये एहसास नहीं था, डर के कारण उन्होंने निकाल दिया। बाबा को बताया उन्होंने, वो सोच रही थी हमने शायद सही का काम करा है। तो बाबा ने कहा हमने बाबा को कई कारण बताए, लेकिन बाबा ने कारण नहीं सुना और उपरोक्त टाइटल दे दिया। क्या कहा? भेड़ बकरियां हो तुम दोनों। हम जब भी आते थे तो बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहते थे, मम्मा देखो ये दोनों भेड़ बकरी आ गई। हम भी प्यार से स्वीकार कर लेते थे। अंदर से बाबा का रूहानी प्यार बहुत मिलता था। फिर तो मंदिर का भी समय पूरा हो गया। तुम देवियां हो, तुम्हारे दर्शन के लिए भक्त आते रहेंगे। उसके बाद एक दिन एक भाई आया और हमें जमुना घाट पर ले गया। जमुना घाट पर पूजा का स्थान बना हुआ था, एक बड़ा हॉल जिसमें कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ बीच में दो दीवारें थी। उसमें सभी लोग पूजा करने आते थे। उसने कहा यहाँ रहो, मंदिर का टाइम पूरा हो गया रहने का। और जो दूसरी जगह थी घाट के पास, यमुना घाट के पास, दिल्ली में, तो उसने कहा यहाँ रहो। शाम का समय था। मैंने कहा यहाँ यमुना घाट पर बिना दरवाजे वाले मकान में कैसे रहेंगे? उसने कहा तुम तो देवियां हो, तुम देवियों के दर्शन करने भक्त आते रहेंगे, तुम्हारे को कोई कुछ नहीं करेगा। वह पक्का निश्चय बुद्धि हो गया था। हम बाबा की याद में बैठ गई और सोचा कि बाबा हमारा रक्षक है, जो होगा सो देखी जाएगी। रात हो गई। एक बहन सोती थी तो एक बहन जागती थी, लेकिन एक पहलवान भाई था, वह रात भर हमारा पहरा करता था। उसको आवाज सुनाई पड़ी थी कि हमारे तुम्हारे घाट पर देवियां आई हैं, तुम्हारा काम है उनकी संभाल करना। किसी ने उस पहलवान को बोला, देखो ये भी तो टचिंग कौन करता है? बाबा करता है ना ये टचिंग। उन्होंने हिम्मत रखी और बाबा ने किसी को टच करा पहरा देने के लिए। उसको यह भी प्रेरणा मिली थी कि अगर ये सच में देवियां होंगी तो कुश्ती में तुम्हारी जीत होगी। कुश्ती में तुम्हारी जीत होगी, यानी वो कुश्ती लड़ता था ना, तो यानी कि उनका आशीर्वाद मिलेगा तो वो जीत जाएगा। रोज रोज वह रात्रि को पहरा देता था। मतलब मन ही मन में प्रेरणा, किसी ने कहा नहीं था, मन में ये प्रेरणा मिली कि अगर मैं इन देवियों की सेवा करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा कुश्ती को। 15 दिन के बाद कुश्ती में उसकी जीत हो गई, तो उसकी भावना बैठ गई कि यह सच में देवियां हैं। अंदर से उसको आया था ना। एक दिन उसके साथ 20 हट्टे खट्टे पहलवान लंगोट में ही हमारी ओर आ रहे थे। लंगोट में जैसे बांध लेते हैं ना। मैंने कहा गंगे बहन ये सारे इधर क्यों आ रहे हैं? वे सारे आकर हमारे सामने दंडवत प्रणाम करके लेट गए। तो उसने बोला होगा कि मुझे तो देवियों का दर्शन मिला है, मैंने उनकी सेवा की है, इसलिए मैं जीत गया। अब वो सारे आ गए पहलवान, तो ये सोचने लगी होंगी पता नहीं हमारी ओर क्यों आ रहे हैं। अब वो उनके सामने आए और दंडवत करके लेट गए। फिर भावना से ओत-प्रोत होकर हमारे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। वे दूध, चावल, नारियल और 20 रुपए की दक्षिणा हमारे सामने रखकर स्वीकार करने के लिए विनती करने लगे।
उनमें से एक पहलवान ने सारी बातें बता दी कि उन्हें आवाज सुनाई पड़ी थी और कुश्ती में उनकी जीत हो गई। इन सबको आवाज सुनाई पड़ी थी और कुश्ती में उनकी जीत हो गई, इसलिए खुशी से यह सब लाए लाए हैं। मैंने उनको बाबा की याद में प्यार से दृष्टि दी और कहा कि ये सब अभी सब तुम ले जाओ और खीर बनाकर खाओ। तुम सब ये दूध चावल नारियल जो लाए हो सब ले जाओ और खीर बनाकर खाओ। उन्होंने कहा कि यह तो नहीं हो सकता, हम आपके लिए लाए हैं, बनाकर आपको खाना पड़ेगा। वो ही अंगीठी लाए, कोयला लाए। फिर हमने खीर बनाई और बाबा को भोग लगाया। दूध चावल जो लाए थे कच्चा था सब, उन्होंने खीर बनाई और बाबा को भोग लगाया। उन्हें ज्ञान भी सुनाया, सबको खीर खिलाई और हमने भी स्वीकार की। फिर उन्होंने घाट पर आने वाले लोगों को प्रेरणा देना शुरू किया। उन्होंने जितने भी कुश्ती में पहलवान थे, उन्होंने सबको बोलना शुरू कर दिया कि आबू से 2 देवियां आई हैं जो गहन तपस्या करती हैं, साथ में भगवान का ज्ञान सुनाती हैं। ऐसे धीरे धीरे लोगों का आना आरंभ हुआ। हमने ज्ञान देना शुरू करा। कौन? मनोहर इंदिरा दादी और गंगे दादी। बाबा के ज्ञान से 2 सेठ काफी प्रभावित हुए, जो हर प्रकार से यज्ञ की सेवा भी करते रहते थे। हमको कोई भी यज्ञ के लिए संकल्प आता था तो हम उनको प्रेरणा देते थे। वे कभी मूंग की दाल की बोरी तो कभी चावल की बोरी भेज देते थे। ऐसे यह यज्ञ की सेवा शुरू हुई। पंडित नेहरू जी तक शिकायत गई। अब ये टॉपिक नेक्स्ट है। उस समय 50 के आसपास की बात है ना। जमुना घाट पर एक माता आती थी। उसने देखा कि ऐसी देवियां और घाट पर रहकर परमात्मा का ज्ञान सुनाती हैं, क्या इनको रहने के लिए स्थान नहीं है? उसने हमारे को कहा कि आपको तो शहर में रहकर सेवा करनी चाहिए। वह हमें तांगे में बिठाकर शहर में अपने घर में ले आई। उस माता की लकड़ उस माता की लड़की की कोठी अभी भी दिल्ली पांडव भवन के बाजू में है। अच्छा, दिल्ली में जमुना किनारे से वह माता अपने घर ले आई और उसकी एक बेटी, उसकी कोठी अभी भी दिल्ली पांडव भवन के बाजू में, जो दिल्ली का पांडव भवन है उसके बाजू में है। शायद करोल बाग के आसपास है ना ये पांडव भवन। आप में से है कोई दिल्ली में से दिल्ली का पांडव भवन देखा है? हाँ हाँ, शालिनी बहन। ओम शांति दीदी, मैंने देखा है, मैं गई थी, एक दिन रही थी वहाँ पे। अच्छा, आप रहे थे? हाँ हाँ, बाजू में अच्छा, एक बंगला है बड़ा सा। करोल बाग में। हाँ हाँ हाँ, वही पांडव भवन को बाग में बाजू में बहुत बड़ा सा बंगला है। अच्छा, वहां पे कोई हाँ रहता है? हाँ, रहता होगा, मैंने देखा नहीं तो है। हाँ, रहता ही होगा लेकिन क्योंकि वहाँ है ना, गौशाला भी थी, 2 गाय भी रखी हुई थी, मैंने देखा था। दीदी बहुत हमने भी सुंदर था देखा है। बंगला। हाँ, किसने? हमने भी देखा है, मंजू ने। अच्छा, मौलिका गर्ग नाम है आपका, क्या है? हाँ दीदी, मंजू है, मोलिका की तो वो मैं आईडी वो यूज कर रही हूँ। अच्छा, मंजू गर्ग नाम है आपका। आपने भी देखा है पांडव भवन? मैं दीदी करोलबाग की हूँ। करोल बाग के हो आप? अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो कितना बड़ा है वो? दीदी बहुत बड़ा है। अच्छा, और अभी कौन सी बहन है वहां निमित? दीदी ये नहीं पता। अच्छा, चलो, तो वो वहां पर उसके पांडव भवन के बगल में जो एक कोठी है वो उनकी बेटी की कोठी है। अब तो वो बुजुर्ग हो गई होंगी। तो आगे पढ़ते हैं। वह तांगे में बिठाकर शहर में अपने घर ले आई। उस माता ने अपने मकान में एक कमरा हमें रहने के लिए दिया, साथ में हॉल उपयोग करने के लिए भी दे दिया। हम रोज हम रोज ज्ञान योग सिखाकर
उसकी रूहानी पालना करती थी, वो अनाज आदि देकर हमारी स्थूल पालना करती थी। धीरे धीरे उस घर के आसपास रहने वाली माताएं आने लगी, इसीलिए पांडव भवन भी वहीं पास में बन गया है, शायद यही कारण रहा होगा। आश्चर्य की बात यह थी कि आने वाली माताओं को जब ओम शांति कहकर हम योग कराती थी तो बहुत सी माताएं ध्यान में चली जाती थी। यह रोज होता था। यह बात उनके पतियों को पता पड़ गई, क्योंकि वे माताएं घर जाने के बाद सारा दिन अपने ही नशे में रहती थी और कृष्ण कृष्ण कहती रहती थी। वह कहने लगे कि ये कौन है जिन्होंने हमारी पत्नियों को पागल बना दिया है। उन लोगों ने मिलकर उस समय के भारत के उनके पतियों ने मिलकर उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को शिकायत की। उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को यह कार्य सौंपा कि जाकर इसकी पूछताछ करो। इंदिरा ने हमारे पास 4 माताओं को चेकिंग के लिए भेजा। जब हमारा सत्संग शुरू होता था तो वे माताएं हमारे संगठन के बीच में बैठ जाती थी, कभी चुपचाप अलग बैठ जाती थी और सब देखती रहती थी। उन्होंने देखा और सच्चाई का पता लगा कि ये बहनें तो कुछ नहीं करती हैं, ये तो योग में बैठ दृष्टि खुली रखती हैं, परंतु माताएं ध्यान में चली जाती हैं। यह ना जादू है, ना सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म भी नहीं है, ना कोई जादू है। किसी को बुलाकर दृष्टि मिलाए ऐसा भी नहीं है। तुरंत उन्होंने हमारी रिपोर्ट अच्छी पहुंचाई, लेकिन उनमें से एक माता ने गलत रिपोर्ट पहुंचाई कि ये जादूगरनियां हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, आंखें खोलकर योग करती हैं। यह कौन सा योग है? योग तो आंखें बंद करके होता है। यहां से ही हंगामा शुरू हुआ। जो 4 माताएं आई थी उनमें से 3 ने तो अच्छी रिपोर्ट दी। एक ने कहा सॉरी कि आंखें खोलकर क्या करती हैं, और फिर हंगामा शुरू हो गया। क्योंकि बात नई थी, लेकिन माताएं रोज आती रही और ध्यान में रोज जाती रही। उनके पतियों को भी पता लगता था कि ये तो रोज आती हैं। बात भी सच्ची थी, कोई झूठ बात तो थी नहीं। ऐसे करते करते उस समय के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के पास भी रिपोर्ट गई। अब इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये सब पास हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी के पास रिपोर्ट गई। जब हम उनसे मिलने गए, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, क्या सिखाती हैं, कैसा आपका योग है। हमने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि आपका सब अच्छा है, आप अच्छा काम करती हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट हमारे पास आई है। हमने कहा कि हम तो करती नहीं, ये सब भगवान का कार्य है। मतलब जिसको भी साक्षात्कार, चाहे वो नारायण का, कृष्ण का होता है, ये इनको तो पता भी नहीं पड़ता, ये तो भगवान का काम है, वो कराता है। थोड़ा सा ये कल पढ़े, ये छोड़ देते हैं। यहाँ पर कहाँ पे छोड़ा हमने? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मीटिंग। हाँ, यहाँ पे उनके पास गई। उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट ऐसे आई है हमारे पास, और उनको तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन कुछ होता है ऐसे तो बुलाते ही है ना पूछताछ के लिए, तो ये तो आम बात है। लेकिन वो उसको टैकल किस तरह से करती हैं ये हमें देखना है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ऐसे हमको टैकल करना है, क्योंकि लोगों के लिए तो नई बात होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है ना, बच्चों के खिलाए बगैर बाबा कभी नहीं खाते थे। वो कल पढ़ेंगे, थोड़ा लगेंगे ना 15-20 मिनट और, तो कल पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम पुष्पा बहन भी है क्या इसमें? है क्या पुष्पा बहन दिल्ली से? और कौन है? दीदी शायद ये ना पुष्पा है ना, वो जो स्पेक्स पहनती है ना, वो शायद है वहां की निमित्त।
अच्छा अच्छा, दीदी मतलब वहां वाली दीदी। शायद शांति। ये ना ब्रिजमोहन भाई का है शायद ये पांडव भवन। हम्म ओम शांति दीदी, मैं भी दिल्ली से हूँ। हाँ, इंदु बहन दिल्ली से। अच्छा, गुड़गांव शालिनी की बहन, गुड़गांव। इंदु बहन गुड़गांव। हम्म। निक्की बहन। हाँ जी, पर मैं दीदी देखा नहीं है। हाँ, करोल बाग वगैरह तो हम वहीं रहे, लेकिन पांडव भवन हाँ, मौका नहीं पड़ा करोल वहां बाग पे तो गई हूँ, देखने पर का। पांडव कौन नहीं गई हूँ। देखना चाहिए ना, वैसे पुराना है। हाँ जी दीदी, मैंने पांडव ना भवन। बोर्ड तो पढ़ा था, अभी शादी में मार्केट गए ना, करोल बाग वगैरह ना, गोल्ड हम्म वाली मार्केट है ना वहाँ पे, हम्म तो हम्म हम्म हब है ना पूरा। तो अब हम्म। जाना है ना, वहीं सेटल होना है, तो ये ही बस अब मिशन बनाना है, इन्हीं जगह जाना है। अच्छा, ठीक है, चलिए। जूली बहन, विजय मित्तल बहन, आप भी सब वहीं रहते हैं? दीदी दिल्ली मम्मी रहते हैं हमारे। करोल बाग में ये सुना हुआ है कि दादी गुलजार रहते थे पांडव भवन। हाँ तो हाँ, पहले रहते थे दादी गुलजार। हाँ, तो दीदी इस बार जाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो कहते हैं जैसे वो किसी दीदी के निमित्त जा सकते हैं, ऐसे नहीं जैसे कोई भट्टी हो या कुछ हो तो जा सकते हैं। तो इस बार नहीं, हमारा पांडव प्रोग्राम ही भवन कैंसिल हो ऐसे तो गया। सेंटर है ना, पांडव भवन क्यों नहीं जा सकते? पांडव भवन जाने में वो तो कोई हमारे मना है? वहाँ पे दीदी जैसे मैं जाती हूँ ना, चक्रधारी दीदी की क्लास अटेंड करती हूँ वहाँ पे। हम्म तो शक्तिनगर में, कमला नगर में है वो। तो उनसे हम्म। मैंने पूछ बात करी थी, तो वो कहना कि किसी के निमित्त ही जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। तो फिर मैंने प्रोग्राम अच्छा, ही कैंसिल कर दिया वो उस हाँ। समय की बात होगी जब दादी जी रहते होंगे, इस क्योंकि वो तो बार दीदी सेंटर गए, है। पता नहीं फिर उन्होंने ऐसे क्यों बोला, मुझे समझ नहीं आया दीदी। पांडव देखो भवन अब। तो सेंटर है ना, हम्म बड़ा सेंटर है। अब रहने को तो तब होगा, कोई रिट्रीट सेंटर हो तब बोला जाता है भाई आप पूछ के रहोगे वहां पर, रहने जाएगा। वो ऐसे तो कहते हैं अगर विजिट कोई करने भट्टी कहीं हो पे। या कुछ हो। मैंने उनसे पूछा था, कह रहे अगर जैसे कोई भट्टी वगैरह हो हम तो नहीं तभी नहीं जाते हैं नहीं, वहां पर। ऐसे ऐसे वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी जा ऐसे हो सकता है। सकता है शायद। हाँ, ठीक है। चलिए, पानी को चार्ज करेंगे अभी हम। नहीं, किसी ने हैंड रेस किया था कुछ बोलने के लिए, वो पहले का किया हुआ था, अभी नहीं। चलो, पानी चार्ज करते हैं। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए। अनीता गुप्ता बहन जी, कुछ बोलना है? भृकुटी में परम पवित्र आत्मा महसूस करते हुए एफर्मेशंस डालेंगे। पहला, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ, समर्थ, सम्मान युक्त, सकारात्मक व रूहानी खुशबू से भरपूर है। मैं अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, स्पर्श से स्वयं को व अन्य आत्माओं को हील करने की क्षमता रखती हूँ। मुझे आत्मा द्वारा बताया गया समाधान अन्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति व स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्भय, निर्विकल्प व निश्चिंत आत्मा हूँ।
मैं ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल एक रस, एक नामी व इकोनॉमी करने वाली मैं पन से मुक्त आत्मा हूँ। हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया पूरे लौकिक परिवार पर बनी रहती है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं ज्ञानी योगी व पवित्र आत्माएं हैं। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध एवं सात्विक है। मैं आत्मा लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से मन से धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा यूनिवर्स से मिलने वाले समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह से तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं 3 महीने में पूरी तरह से निर्भय, निर्बंधन व निर्विघ्न आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा हर सेकंड पावरफुल स्थिति में अपने मन व बुद्धि को स्थित करने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और अच्छा होता रहेगा। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू वाटर। इसको आप मटके में मिलाएं पूरे में, ताकि परिवार के हर सदस्य तक पहुंचे। ठीक है, अभी हम हथेलियों को आकाश की तरफ रखते हैं। सामने देखते हैं सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर सुप्रीम हीलर, उसकी किरणों को, पवित्र किरणों को अपने हाथ में महसूस करते हैं। लेजर किरण की तरह मेरे हाथों में आ गई है। प्राण शक्ति का आवाहन करते हैं, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं, वेलकम करते हैं। महसूस करते हैं ये हीलिंग पावर मेरे हाथों में आ गई है, घूमने लगी है। फील करें। कुछ झंझनाहट सी, कुछ चींटियां जैसी चलती हैं, किसी को लगता है हवा का दबाव जैसा, छोटा सा चक्रवात जैसा घूम रहा है। इसको अपने सिर के ऊपर रख लो थोड़ी देर के लिए। अब दोनों हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज एक बार बॉल बनाकर देखेंगे। दोनों हाथों को 6-7 इंच की दूरी पर आमने सामने हथेलियों को रखेंगे। कुछ नए लोग भी ज्वाइन हुए हैं, वो महसूस करेंगे दोनों हाथों के बीच में, और हाथों को धीरे धीरे घुमाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, जैसे लोई
हाथ में लेते हैं ऐसे बहुत धीरे धीरे महसूस करें आपके हाथों के बीच में एक एनर्जी का दबाव महसूस हो रहा है आपको, जैसे एक हवा की बॉल को आप प्रेस कर रहे हो, मगर वो प्रेस नहीं होगी, दूर करेगी, ये एनर्जी दूर करेगी, बड़ी बड़ी बॉल बन जाएगी। ये हीलिंग एनर्जी आपके हाथ में है। अब इसे ट्रांसफर करें, किसी अंग पर रख दें। देखो, जब हम एनर्जी बॉल हाथ में बनाते हैं ना, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को टच मत करो, फिर वो चली जाती है, इसलिए नो टाइपिंग। फोन को दूर रखो और सुनो केवल या बोलो। जब हाथों में एनर्जी है तो डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। फिर करेंगे सॉरी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हमारा ऑरा को डिस्टर्ब करता है ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जितने भी गैजेट्स हैं, इनको जितना दूर रखें उतना अच्छा है। ये ऑरा को हिला देते हैं, और जैसे ही आप आत्मिक स्मृति में आते हैं, हालांकि वो फिर से ठीक हो जाता है, लेकिन उतनी देर के लिए हिल जाता है। सारा ध्यान उस अंग पर। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। सुरक्षा कवच बनाएंगे। 1000 भुजा वाला बाबा को देखेंगे सिर के ऊपर, सोल से कनेक्ट करेंगे और अपने चारों ओर एक रिंग देखेंगे, फायर रिंग। मैं इसमें सेफ हूँ। सामने देखेंगे लौकिक संबंधियों को, हजार भुजाओं वाला बाबा कनेक्ट करें सोल से। ओम शांति, ओम शांति। इक्कीस दिन के बीच में ना गैप होता है, जब आप या तो लगातार करो 60 डेज, 50 डेज, 90 डेज, या फिर आप 21 दिन के गैप में 4-5 दिन बीच में गैप होता है। ठीक है, गैप रखकर करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।
दीदी बहुत ही अच्छा लगता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को महसूस होता है जो बॉल बनाई आज हमने हाथों के बीच में, जो नए पहले नई जिन्होंने करा था। हाँ दीदी। ठीक है। ज्योति बहन बोलिए। दीदी ये बुक जो पढ़ रहे बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है समय खत्म ही नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत और अच्छा लग रहा है दीदी, करने से बहुत फर्क भी पड़ा है मेरे को, थायराइड में भी और मेरे पैरों में जो दर्द था, बहुत समय से दर्द था, उसमें भी अच्छा। बहुत फर्क पड़ रहा है। थायराइड में फर्क पड़ रहा है, ये तो बहुत ही सुनकर अच्छा लग रहा है। कहाँ जीवन भर दवाई खानी पड़ती है उसकी, और उसमें अंतर हो जाए तो फिर इससे अच्छी क्या बात है। और दीदी मेरे पैरों में ना, जैसे अपन बैठते हैं के लिए, तो मेरे को तो मांडी डाल के बैठना नहीं होता, बहुत ज्यादा जलन होती है। मैंने दवाखाने दिखा के आई थी, तो वो बोलती है आपकी कोई नस दब रही है, तो उन्होंने मुझे टैबलेट दिए थे, पर वो टैबलेट से बहुत नींद आती थी, अमृत बेला नहीं कर पाती थी, तो मैंने छोड़ दी। और अभी जब से ये कर रही हूँ, मेरे को बिल्कुल, मैं अमृत बेला भी बहुत अच्छे से बैठ पा रही हूँ, सब कुछ, मतलब मैं गोली एक भी नहीं चालू है, और मैं योग में बहुत अच्छे से बैठ पा रही हूँ। अरे वाह, थैंक्स बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी, आपको भी। बहुत ही थैंक यू। थायराइड मेरा भी ठीक हुआ इसी से, योग से ही। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि थायराइड आपका ठीक हो गया, लेकिन आपको टैबलेट खानी पड़ेगी। लेकिन मेरा डॉक्टर कहते हैं, लेकिन ना उसकी ना डोज को कम करते जाते हैं, उसका जैसे कुछ MM होता है ना। हाँ, मेरी उसको कम करते जाओ। तो मेरे पतला होने वाला थायराइड था, तो मैंने वही खाई और मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया अपने आप ही, यही योग से। और दूसरा, मैं डोज रोज खाती हूँ, क्योंकि डोज छोड़ दूंगी तो डॉक्टर कहते हैं ये फिर बढ़ सकता है। और मुझे पतले वाला थायराइड था, और मुझे देख के कोई ये नहीं कहता था कि हाँ ये पतला होने वाला थायराइड है, तो ये वाकई में पतली होती जा रही है। क्योंकि अब नॉर्मल हो चुका है, अब वेट भी बढ़ गया है मेरा। अरे वाह, मेरा एक महीने में ही 4 किलो वेट बढ़ गया दीदी। अरे वाह, बहुत अच्छी मैंने बात है। संकल्प लिया था, सब बोलते थे कि तुम ना दुबली हो रही हो, तुम ध्यान नहीं देती हो, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा, सब ऐसे बोलते थे। लेकिन मुझे अपने बाबा पे पूरा यकीन था, तो मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा 1 महीने में मैं अपना वेट बढ़ा के दिखाऊंगी। देखो आज 9 जुलाई है, 9 जुलाई से 9 जुलाई तक मैं अपना 1 किलो वेट गेन करके दिखाऊंगी कि मेरे संकल्पों में कितनी पावर है। आज की डेट में मैं 59 की थी। तो आप इसी क्लास में कर रहे थे? इस क्लास से भी पहले भी मैं योग करती थी, लेकिन इस क्लास में जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छे योग के प्रयोग अच्छे लगने लगे, समझ आने लगी। तो मेरा 3 किलो वेट गेन हुआ है दीदी। अरे वाह, अभी एक महीना नहीं हुआ है, 3 किलो वेट गेन हुआ है, मेरा 62-63 हो गया। वेरी गुड। ये सब योग के प्रयोग से ही हुआ। तो आप सारे ना डॉक्टर बन गए हो, डॉक्टर, सर्जन और वैद्य सब हो गए हो, है ना दीदी? रूहानी डॉक्टर तो बाबा ने हमें बनाना ही था। और मेरा एक पर्सनल बात है कि जब मैं पैदा हुई थी, तो मेरी मम्मी के बड़ा सपना था कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं, क्योंकि नर्सेज वगैरह बड़ी सुंदर सुंदर थी। तो जब नर्स ने मम्मी को दिया मुझे, तो उन्होंने बोला बड़ी सुंदर सी आपकी बेटी हुई है। तो जब मेरी मम्मी ने मुझको देखा था, तो मेरी मम्मी के मन में आया कि मैं भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी। लेकिन मेरी मम्मी मतलब इतने एजुकेट मतलब फैमिली से नहीं थे कि कैसे डॉक्टर बनाया जाता है, ये समझ नहीं थी। पहले पेरेंट्स थोड़े से सीधे साधे से होते हैं ना, अब थोड़े से चौचुती आई है कि डॉक्टर बनाना है तो क्या करना होता है। और हम भी पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, ठीक थे, नॉर्मल पढ़ाई करी, लेकिन उतनी विशाल बुद्धि नहीं थी। तो मुझे मम्मी की जब ये मम्मी ने मुझे बताई, तो मुझे बड़ा हम सब डॉक्टर बनना चाहते थे, सच में सब। हाँ, तो मुझे ना दीदी, मुझे ये लगा कि मैंने अपनी मम्मी का सपना पूरा नहीं करा, तो मुझे बड़ा अंदर से गिल्ट लगता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि बाबा मुझे रूहानी डॉक्टर बनाना चाहता था। रूहानी डॉक्टर, जो कि कभी कभी मिलते हैं रूहानी डॉक्टर, तो कितनी बड़ी उपाधि दी बाबा ने मुझको। बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मम्मी आप चिंता मत करो, आपकी बेटी रूहानी डॉक्टर है, आप सबको बता देना कि मेरी बेटी इलाज कर देगी, उसके पास बाबा की शक्ति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नीलम बहन 1 मिनट ना, जब आप बोल ले फिर उसके बाद खोला करो म्यूट। हाँ नीलम बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी।
हाँ दीदी जब मैं कल हम लोग दिल्ली गए ना, तो वहाँ हमारा काम ना 15 मिनट के अंदर हो गया, बहुत भीड़ थी जबकि। अच्छा, वेरी गुड। 15 मिनट में काम हो गया आपका? वीजा मिल गया? वीजा तो अभी नहीं मिला, अभी फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी दे के आए ना उनको, तो वो कह रहे थे कि जब वीजा आएगा तो फिर आपको बुलाया जाएगा। तो जो उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लेनी थी, फोटो लेनी थी ना, तो वो जल्दी काम। बाकी वीजे अच्छा के लिए अच्छा, तो चलो यही जाएंगे बस। तो मेरे चलो, को बहुत अच्छी इनके बात मुंह है से ना बाबा। यही निकला, तो इनके मुंह से यही निकला, कह रहे तुमने जरूर बाबा को बोला होगा। मैंने कहा हाँ मैंने बोला। अच्छा, मैंने मतलब कि दीदी को भी बोल के गई थी, कि दीदी का भी आशीर्वाद लेके गई थी शांति दीदी कि मैं ज्यादा देर नहीं खड़ी हो पाती हूँ, तो की इसलिए आवाज आ काम रही है जल्दी हो मेरी? जाए। अच्छी बात है, बाबा दीदी सबका आप हमारे, मददगार है। हाँ वो अभी जब वीजा आ जाएगा कह रहा था, भी मैं टिकट भेज दूंगी। बेटे ने भी बात करी बीच में, तो कह रहा पापा काम हो गया ना। तो उन्होंने कहा हाँ भी हो गया काम। तो वो वैसे मेरे से अभी ठीक ज्यादा है। बात नहीं करते, फिर भी कह रहा कि पापा मम्मी को लिफ्ट में लेके जाओ ना, सीढ़ियाँ क्यों मतलब कि चढ़ा रहे हो उनको। तो इसमें देखो, इतनी ऐसी इतनी आपकी से इतना सोच रहा है आपके लिए, कहाँ बात नहीं करता था आपसे? हाँ वही ना बात, अभी भी मेरे साथ ना मतलब कि मेरी डीपी पे नहीं करता है बात, पापा के फोन पे करता है बस। वो उसने फोटो देखी थी मेरी बेटी की, पूजा की, तो कह रहा कि मम्मी तूने मेरा ना मूड ऑफ कर दिया, मेरा बीपी बढ़ गया है अपनी बहन को देख के। तो मैंने कहा बेटा कोई नहीं, तेरे को रास्ते में बाबा ही लाएगा, अभी भी तू अपने आप फोन करेगा उसको। अच्छा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ, बस। हाँ कमलेश ओम, बहन कुछ कहना है? ओम शांति देवी। हाँ, ओम शांति। मेरा ये नंबर ऐड म्यूट ऑन कर करना लीजिए। दीदी अपना। ये जो ये रिकॉर्डिंग है ना, ये हमारे फोन में आती नहीं है दीदी। क्या रिकॉर्डिंग नहीं आती है जैसे ये फोन की। आती है? क्यों नहीं आती? रिकॉर्डिंग बरोबर रिकॉर्डिंग आती है। हम दूसरे नंबर से कनेक्ट करते हैं ना दीदी, दूसरे ग्रुप से, इसलिए। दूसरे ग्रुप से क्यों? किसमें? अमृत वेला से? कौन सा नहीं ग्रुप दीदी, है? वो एक बाबा का दिल है ना, जो उस वाले से कनेक्ट करते हैं हम। अच्छा, तो उसमें तो नहीं पता हमको। आपको मैं टेलीग्राम का लिंक भेज देती हूँ, आप अपना नंबर मुझे भेजना, या तो अमृत वेले में ऐड कर लेंगे, नहीं तो लिंक आपको आप भेज देना नंबर अपना, ठीक है? ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति।